आज हम प्रेजेंट टेंस करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 17 है इस बुक का ये वाला। रीड दी सेंटेंसेस, इस सेंटेंसेस को पढ़ना है। आई हैव ट्राइड लर्निंग पॉटरी, है ना, मैंने कोशिश की है लर्न करने की पॉटरी। दूसरा इसका सेंटेंस है रोज़ी हैड मेड वेजिटेबल्स करी, रोज़ी ने वेजिटेबल करी बना ली है। कुणाल विल हैव फिनिश्ड हिज कोर, कुणाल अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया होगा। ठीक है, कुणाल ने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया होगा। तो ये तीन सेंटेंसेस आपको देख रहे हैं। ये वाला आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ये वाला आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का है, और ये वाला आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। परफेक्ट टेंस हमारा है, तो इसके तीनों पार्ट्स यहाँ पर आज कंप्लीट हम करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए द वर्ब इन बोल्ड आर इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेगा ये। ठीक है, आगे देखिए वी यूज़ द पास्ट पार्टिसिपल्स फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फॉर्म द परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस यूज़ करने के लिए हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये बात यहाँ कर रहा है। आगे देखिए वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू रेफर टू एन एक्शन और इवेंट in the past that has just been completed and is connected to the present। ठीक है, ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में हो चुका हो, पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, लेकिन वो प्रेजेंट से कनेक्ट करता हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। पास्ट में आपने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन वो प्रेजेंट से कनेक्टेड है। ठीक है, आगे देखिए when we use the present perfect tense we are more concerned with what is happening at present as a result of a past action। जब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो हम ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि प्रेजेंट में क्या हुआ है हमारे पास्ट एक्शन के रिजल्ट का। जो हमने पास्ट में एक्शन किया है उसका रिजल्ट जो प्रेजेंट में है वो क्या है। ठीक है, देन अबाउट द पास्ट एक्शन इटसेल्फ, और जो पास्ट एक्शन है वो भी अपने आप होता है। आगे देखिए ज़ैनाब हैज़ सोल्ड मैनी हैंड क्राफ्टेड बॉक्स, ज़ैनाब ने बहुत सारे हैंड क्राफ्टेड बॉक्स को बेच दिया है। वी हैव कवर्ड अ ग्रेट डिस्टेंस, हमने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर लिया है। ठीक है, ये आपके दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। आगे देखिए वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शंस दैट बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट्स। ठीक है, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ वहाँ करते हैं जब कोई एक्शन पास्ट में हो चुका हो, बिगिन हुआ हो, और वो कंटिन्यू है प्रेजेंट में। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है वी हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों से हम यहाँ पर रह रहे हैं, या हम यहाँ पर रह चुके हैं 10 सालों से। तो स्टिल अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी रह रहे हैं, तो इस ऐसे में भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। एक्शन पास्ट में चालू हुआ है बट कंटिन्यू है। अली एंड आई हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, अली और मैं चाइल्डहुड से दोस्त रहे हैं, बचपन के दोस्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। एक्शन स्टार्ट कब हुआ है, एक्शन स्टार्ट पास्ट में हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी तक कॉन्टिन्यू है। क्लियर है बात, एक्शन स्टार्ट पास्ट में हुआ है बट अभी तक कॉन्टिन्यू है। आगे देखिए वी ऑल्सो यूज़ इट टू टॉक अबाउट एन एक्शन परफॉर्म ड्यूरिंग अ पीरियड दैट इज़ नॉट येट ओवर। ठीक है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है वो पीरियड। जैसे वी हैव ट्राइड अ न्यू पैकेज दिस मंथ। ठीक है, हमने इस मंथ एक नया पैकेज को ट्राई किया है। ठीक है, तो उस पैकेज का रिजल्ट क्या हुआ, कैसा परफॉर्म हुआ है, वो अभी तक एंड नहीं हुआ है, हमने बस ट्राई किया है। वी हैव एक्सरसाइज्ड 3 टाइम्स दिस वीक। ठीक है, हमने एक्सरसाइज किया है इस वीक में 3 टाइम्स। क्लियर है बात, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ है, अभी तक परफॉर्मेंस उसकी क्या है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं है, यट अभी भी पेंडिंग है। ठीक, आगे देखिए वी ऑल्सो यूज़ इट टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज़ रिपीटेड ड्यूरिंग एन अनस्पेसिफाइड पीरियड बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। ठीक है, अनस्पेसिफाइड पीरियड यानी कि वो स्पेसिफाइड पीरियड नहीं है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। देखिए इसको, आलिया एंड अजय हैव विजिटेड मुंबई मैनी टाइम्स, आलिया और अजय विजिट कर चुके हैं मुंबई बहुत सारे समय। ठीक है, अनस्पेसिफाइड पीरियड है, कब उन्होंने करा है, पास्ट और प्रेजेंट के बीच में कुछ नहीं पता है, बस उन्होंने मुंबई विजिट किया है बहुत सारे समय। यासीर हैज़ प्लेड हॉकी विद द स्कूल टीम फॉर ईयर्स, यासीर क्या खेला है मैच
स्कूल टीम के साथ और बहुत सारे सालों से। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पेज हो गया इसका पास्ट परफेक्ट टेंस का। नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं। यहाँ देखिए, वी यूज़ इट टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, एक एक्शन की बात हम कर रहे हैं पास्ट की जो इम्पॉर्टेंट है, कब? बोलने के दौरान। जिस समय आप उसकी बात कर रहे हैं उस समय वो इम्पॉर्टेंट है, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे रूही हैज़ प्रिपेयर्ड वेल फॉर द डिबेट्स। रूही ने डिबेट के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है। ठीक है, आप अभी बात कर रहे हैं लेकिन पास्ट का एक्शन है। बोरिस हैज़ स्टडीड हार्ड फॉर द टेस्ट। बोरिस ने स्टडी किया है हार्ड टेस्ट के लिए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप, वी ऑल्सो यूज़ इट टू डिस्क्राइब अ स्टेट। किसी एक दशा को बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आई हैव बीन पेशेंट। ठीक है, मैं पेशेंट हूँ। यह यहाँ पर है, शी हैज़ अंडरस्टूड द लेसन। वो लेसन को समझ चुकी है। तो एक दशा को बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। अब बारी आती है पास्ट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, वी यूज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। ठीक है, हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं एक एक्शंस को बताने के लिए बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। पास्ट में कोई एक्शन होने से पहले उस एक्शन को बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। आई वॉच्ड टीवी। ठीक है, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। मैंने अपना काम फिनिश कर लिया है, उसके बाद मैंने टीवी देखी है। क्लियर बात? तो आई वॉच टीवी आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, इसमें जो सबसे पहले काम फिनिश हो गया है उसके साथ आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं ऐसे वाक्यों में। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो जो सबसे पहले काम पूरा हुआ है, पहले आपने क्या करा है, अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है और उसके बाद आपने टीवी देखा। ठीक है, घर में भी मम्मी पापा क्या कहते हैं आपसे कि पढ़ाई कर लीजिए बेटा, फिर चाहे टीवी देख लीजिएगा। तो अगर आपने अपना होमवर्क फिनिश कर रखा है, अगर आपने पढ़ रखा है, सारी चीज़ों को याद कर रखा है, तो कोई बॉदर नहीं करता है, आप टीवी देखिए, खेलिए, कूदिए। लेकिन वहीं अगर आपने सपोज़ पढ़ाई नहीं करी है, खेल कूद रहे हैं, केवल केवल टीवी देख रहे हैं, तो क्या होगा, आपका गाल लाल हो जाएगा, है ना? मम्मी आपकी पिटाई कर देंगी या पापा आपकी पिटाई कर देंगे, वो इरिटेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना होमवर्क नहीं पूरा किया है। क्लियर है बात? आई होप सो आप समझ गए होंगे अच्छे से इसको। तो आपको पहले अपना काम फिनिश करना है, उसके बाद ये क्रिया करनी है, टीवी देखना है, खेलना है। तो वही यहाँ पर आप है कि आई हैड फिनिश्ड माई वर्क एंड आफ्टर आई वॉच टीवी, यानी कि पहले मैं अपना काम फिनिश करूँगा, उसके बाद मैं टीवी देखूँगा। सेंटेंस ऐसा है, आई वॉच टीवी आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। नेक्स्ट देखिए, शी वेंट होम आफ्टर शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। वो घर चली गई, कब गई? जब उसने अपना काम पूरा कर लिया। ठीक है, तो पहले काम पूरा किया फिर अपने घर गई। एक एक्शन हो गया है, उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ है। क्लियर है बात? ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट। In the examples, it is clear that one action was completed before another actions begin. एक एक्शन शुरू होने से पहले दूसरा एक्शन कंप्लीट हो चुका है। We use the past perfect tense to indicate the earlier action. पहले वाले एक्शंस के लिए हम past perfect tense यूज़ करते हैं, बता चुका हूँ अभी मैं आपको बहुत अच्छे से। We use time words और phrase such as already, by then, until, before, after and so on with verbs in the past perfect tense। past perfect tense में हम इन सब चीज़ों का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखिए, वी यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू एक्सप्रेस एक्शंस विच विल बी कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि फ्यूचर में कभी सर्टेन टाइम में, निश्चित समय में पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, बाय दिस टाइम नेक्स्ट मंथ आई विल हैव सबमिटेड माई फाइनल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में इस समय तक मैं अपना फाइनल ऑब्जर्वेशन सबमिट कर चुका हूँगा। ठीक है, तो फ्यूचर की बात कर रहा है, कंप्लीट करने की बात कर रहा है सर्टेन टाइम में। द हॉलीडे विल हैव बिगिन बाय 7 मार्च। हॉलीडे 7 मई को स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी मई है। ठीक है, 7 मई को स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? द वर्ड ऑलरेडी, जस्ट एंड बिफोर आर यूज टू रेफर टू एक्शन दैट विल बी completed by a certain time in the future। ठीक है, ऑलरेडी, जस्ट, बिफोर ऐसे वर्ड्स का यूज़ हुआ है। ठीक है, ये कैसा है कि ये आपका सर्टेन टाइम ऑफ एक्शंस को बताएगा कंप्लीट करने के लिए फ्यूचर में।
फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस। अब देखिए यहाँ पर कुछ रूल रेगुलेशंस दे रखे हैं, इसको देख लेते हैं। बनाने का तरीका दे रखा है। सबसे पहला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों ले रखे हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हैज़ हैव का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट्स के बाद प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल कुछ नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल केवल हम नॉर्मल कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये हैज़ है पहले यूज़ करते हैं, जैसे हैज़ स्पोकन, हैज़ स्लैप। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर स्पोकन और स्लैप दे रखा है। स्पोकन को देख लीजिए, स्पीक होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, स्पोक होती है इसकी सेकंड फॉर्म और स्पोकन होती है इसकी थर्ड फॉर्म। आपको आना चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, स्लीप होती है फर्स्ट फॉर्म, स्लैप्ड होती है सेकंड फॉर्म और स्लैप्ड होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है। क्लियर है बात। यहाँ पर देखिए दूसरे वाले में पास्ट का परफेक्ट टेंस है। पास्ट के परफेक्ट टेंस में हैड आता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे यहाँ पर हैड स्पोकन, हैड स्लैप्ड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव का यूज़ होता है। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल बोल रखा है, विल हैव स्पोकन, विल हैव स्लैप्ड। ठीक है, आई होप सो ये पेज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव हैज़ हैव के बाद नॉट लगता फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे हैज़ नॉट रेड और हैज़ नॉट वॉच्ड। यहाँ पर देखिए रीड फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म रेड होती है, थर्ड फॉर्म रेड होती है। तीनों फॉर्म एक जैसी लिखी जाती है लेकिन बोला लग जाता है, रीड रेड रेड। ठीक है, वॉच आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉच्ड सेकंड फॉर्म और वॉच्ड थर्ड फॉर्म। ठीक है, सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है, फर्स्ट फॉर्म अलग होती है, वॉच वॉच्ड वॉच्ड। आगे देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट इसका पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, हैड के बाद नॉट लग जाएगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे हैड नॉट रेड, हैड नॉट वॉच्ड। क्लियर है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल और हैव के बीच में नॉट लगेगा, विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, विल नॉट हैव रेड, विल नॉट हैव वॉच्ड। क्लियर है बात। अब देखिए यस या नो आंसर यानी कि क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखिए, हैज़ है पहले लग जाता है प्लस सब्जेक्ट लगता है फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे हैज़ ही पेंटेड द पिक्चर, क्या उसने पेंट कर लिए पिक्चर। पेंट की भी ऐसी फॉर्म होती है, पेंट पेंटेड पेंटेड। ठीक है, वॉच की तरह। आगे देखिए फिर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, इसमें हैड पहले लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड ही पेंटेड द पिक्चर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल पहले लगता है, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव आता है। ठीक है, हैज़ का यूज़ नहीं करते हैं, कई बच्चे यहाँ हैज़ का यूज़ कर देते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हैज़ का यूज़ नहीं करना है यहाँ पर, केवल हैव का ही यूज़ करना है, चाहे जो हो सब्जेक्ट आपका, चाहे जो हो। यहाँ पर विल लगेगा फिर यहाँ पर हैव ही लगेगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे विल ही हैव पेंटेड अ पिक्चर। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखिए जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH फैमिली का वर्ड जो होता है जिसको हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पर दे भी रखा है, वाई वैन वॉट वेयर विच हाउ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपका। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहला वाला टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स आ जाता है, जिससे क्वेश्चन पूछा है हैज़ हैव सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि वॉट हैव दे डन, अगर हिंदी में इसका निकालें तो उन्होंने क्या किया है, तो क्या आपका वाक्य के बीच में आ जाएगा। हिंदी में टर्म्स को समझिएगा, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब। ऐसे शब्द अगर वाक्य के बीच में आए, पहले नहीं बीच में आए, तब ये वाला फॉर्मेट आप यूज़ करते हैं। ठीक है, वाक्य के बीच में आ गया तो यहाँ पर व्हाट हैव दे डन। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्वेश्चन वर्ड फिर हैड का यूज़ है और फिर आपका सब्जेक्ट यूज़ है, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, व्हाट हैड दे डन, उन्होंने क्या किया था। ठीक है, फ्यूचर में सेम वही, क्वेश्चन वर्ड, विल का यूज़, सब्जेक्ट का, हैव का और वर्ब की थर्ड फॉर्म, व्हाट विल दे हैव डन। क्लियर है। आई होप सो ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा फॉर्मेट। अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट टास्क है इसका। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, कंप्लीट दी सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूजिंग द वर्ब इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको वर्ब दी गई है, उसका यूज़ करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको भरना है। हेयर आर योर स्पेक्टिकल्स, ये चश्मे आपके यहाँ पर हैं। आई डैश है फाइंड देम, तो आई के साथ आपका हैव का यूज़ होगा, आई हैव
और फाइंड का फाउंड हो जाएगा, है ना। एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, शायद आपके काम आए। फाइंड, फाइंड का मतलब पाना, ठीक है, किसी चीज़ को पाना। फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड होती है और थर्ड फॉर्म भी फाउंड होती है। ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। एक फाउंड आपकी फर्स्ट फॉर्म भी होती है, जिसका मतलब होता है स्थापित करना, स्थापित करना, ठीक है। जैसे दिस बिल्डिंग वॉज फाउंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि इस बिल्डिंग का फाउंडेशन जो किया गया, फाउंडेशन जिससे मिलता है उसी का जो नाउन वर्ड है वो है फाउंडेशन, ठीक है। स्थापना, द फाउंडेशन ऑफ दिस बिल्डिंग ऐसे भी बोलते हैं। तो फाउंड है यहाँ पर, फाउंड मतलब स्थापित करना, और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, फाउंडेड, और थर्ड फॉर्म भी इसका फाउंडेड होता है, ठीक है। कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं रीडिंग करते समय। रीडिंग करते समय ये स्किल इंपॉर्टेंट है, कुछ टिप्स होते हैं ये वाले, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट में, नेक्स्ट है आपका थर्ड है, माई मदर डैश ड्राइव हियर फ्रॉम हर ऑफिस, ठीक है। तो मदर है, सिंगुलर है आपका, हैज़ आ जाएगा, हैज़ के बाद ड्राइवन, ठीक है, ड्राइवन, फर्स्ट फॉर्म ड्राइव, सेकेंड फॉर्म ड्रोव, और थर्ड फॉर्म ड्राइवर, ठीक है। फोर्थ हो गया आपका, मैनी पीपल विजिट केरला दिस ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर मैनी पीपल है, हैव विजिटेड हो जाएगा, हैव विजिटेड केरला। द बेबी एलिफेंट फॉल इनटू द पिट, ठीक है, बेबी एलिफेंट हैज़ फॉलन हो जाएगा, हैज़ फॉलन, फॉल फर्स्ट फॉर्म, फेल सेकेंड फॉर्म, और फॉलन थर्ड फॉर्म। द टू प्रेसिडेंट्स डैश मीट सेवरल टाइम्स, तो यहाँ पर दो प्रेसिडेंट्स की बात आ रही है, हैव मेट हो जाएगा, ठीक है। मीट आपकी फर्स्ट फॉर्म, मेट आपकी सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी मेट ही होती है, ठीक है। क्लियर है ये वाला ए पार्ट। इसमें 7 इसका देखते हैं। सुप्रिया डैश सिंग ऑल द सॉन्ग्स ऑन दिस सीडी, तो सुप्रिया है, नाम है, हैज़ आ जाएगा और संग आ जाएगा, ठीक है। सिंग आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेंग आपकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म संग होती है। नेक्स्ट देखिए 8 वाला, द ऑयल वेल प्रोड्यूस अ मिलियन बैरल, जो ऑयल का कुआं है उसने प्रोड्यूस किया है मिलियन बैरल, तो यहाँ पर हैज़ आ जाएगा और प्रोड्यूस्ड, ठीक है, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड, ठीक है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, हमेशा हर फॉर्म में ईटीडी लगा करके सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बना देते हैं। क्लियर है बात। जैसे मैंने भी अपनी क्लासेस में बच्चों को दिया था क्वेश्चन, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% उन्होंने एक आध दो में चेंजेस करा, सब में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडीडी लगा के बना दी, है ना। जैसे ऐसा लगता है जैसे जन्मसिद्ध अधिकार हो ईडीडी लगाने का। क्लियर बात, ऐसा नहीं होता है। फॉर्म्स याद करनी चाहिए, अच्छे से मगअप करनी चाहिए। एटलीस्ट जो आपके बुक में दे रखी है वो फॉर्म्स याद कर लो ना। नहीं याद कर सकते आप, बाकी कौन कह रहा है बाकी याद करने के लिए, ठीक है। जो बुक में दे रखी है वो तो याद कर लो यार, बाकी आएगा देखेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आपको कि आपको बुक की एटलीस्ट पूरी याद होनी चाहिए। बी देखिए इसका, से दिस सेंटेंस अलाउड इन नेगेटिव फॉर्म। अब नेगेटिव फॉर्म का आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे इसने एक सेंटेंस बना रखा है, राजेश हैज़ ईमेल्ड अगेन, ठीक है, राजेश ने दोबारा ईमेल किया है, तो राजेश हैज़ नॉट ईमेल्ड अगेन, ठीक है। इसमें आपको पता है हैज़ और हैव के बाद नॉट लगाना है और कुछ नहीं करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में लगी हुई है, सारा सेंटेंस फ्रेम हुआ है, बस हैज़ और हैव जहाँ लगा है उसके बाद नॉट लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर वी हैव है तो यहाँ पर नॉट लग जाएगा। यहाँ पर डॉनी हैज़ है, हैज़ के बाद नॉट लग जाएगा। यहाँ पर आई हैव फॉरगॉटन लिखा हुआ है, हैव के बाद नॉट लगा दीजिए, आई हैव नॉट फॉरगॉटन। यहाँ पर इट हैज़ लगा है, हैज़ के बाद नॉट लगा दीजिए। यहाँ पर करीना हैज़ लगा है, हैज़ के बाद नॉट लगा दीजिए, ठीक है। आई होप से समझ जाएगा। केवल नेगेटिव बनाना है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, सोचना नहीं है, विचारना नहीं है। अफर्मेटिव से नेगेटिव ईजी होता है, ठीक है। ये आपका हो गया। सी पार्ट की ओर चलते हैं।
सी पार्ट देखिए, से दी सेंटेंसेस अलाउड इन इंटेरोगेटिव फॉर्म्स। इंटेरोगेटिव फॉर्म में आपको इसको बनाना है। जैसे फर्स्ट देखिए, द टीचर हैज़ गिवन द बुक टू द स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर लिखा है हैज़ द टीचर गिवन द बुक टू द स्टूडेंट और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। यहाँ पर लीज़ा हैज़ गिवन अवे हर ओल्ड फर्नीचर। ठीक है, तो दूसरे में क्या आ जाएगा, हैज़ है पहले जाता है तो हैज़ पहले आ जाएगा और फिर लीज़ा। ठीक है, फिर आपका गिवन, गिवन के बाद सारी चीज़ें सेम हैं, यहाँ से अवे हर ओल्ड फर्नीचर और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ये आपका फॉर्मेट पूरा हो गया। थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में है यू हैवेंट टोल्ड योर फ्रेंड येट। आपने अभी तक अपने फ्रेंड को नहीं बताया, तो हैवेंट पहले आ जाएगा, हैवेंट यू। ठीक है, इसके बाद टोल्ड योर फ्रेंड येट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर देखिए हैव के साथ नॉट जैसे इसके अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है हैवेंट, अगर ऐसा आ जाए तो इसको पूरा का पूरा हैवेंट पहले आ जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा होता हैव और नॉट, ये लिखा होता तो केवल हम हैव को पहले लेके जाते, तब ये बनता हैव यू नॉट। ठीक है, और इसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती टोल्ड, जो इसके अंदर दिया गया हैव यू नॉट टोल्ड, हैव यू नॉट टोल्ड योर फ्रेंड येट। ठीक है, ये आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ देखिए इसी का, फोर्थ है द कुमार्स हैव बीन अवे अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर आ जाएगा हैव द कुमार्स बीन अवे। ठीक है, बीन अवे अ लॉन्ग टाइम क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द रोड। यहाँ पर हैव पहले आ जाएगा, हैव वी रीच्ड द एंड ऑफ द रोड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, तान्या एंड संजय हैवेंट स्टार्टेड देयर प्रोजेक्ट येट। तो यहाँ पर 6 हो गया, हैवेंट, हैवेंट पहले आ जाएगा, हैवेंट, फिर आएगा आपका तान्या एंड संजय, फिर आपका स्टार्टेड। ठीक है, फिर आपका सेम ऐसे ही है देयर प्रोजेक्ट येट, और फिर आपका इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी इंटरोगेटिव साइन। ठीक है, इंटरोगेटिव साइन। आपका ये पार्ट हो गया पूरा का पूरा सी वाला। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डी पार्ट की ओर मूव करते हैं। डी देखिए, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द पास्ट परफेक्ट टेंस, फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। ठीक है, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हुए जो ब्रैकेट में दिया गया है उससे कंप्लीट करना है। जैसे पहले दिया गया है व्हेन यस अराइव्ड होम हिज फादर हैड रिटर्न्ड ऑलरेडी। रिटर्न दिया गया था ब्रैकेट में, उसका हैड रिटर्न कर दिया गया। ठीक है, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें भरना है। जैसे दूसरा हो जाएगा गार्गी डैश स्टडी ऑल द स्पेसिफिकेशंस बिफोर दी फाइनलाइज द डिज़ाइन। गार्गी ने सारे स्पेसिफिकेशन को पढ़ लिया है फाइनलाइज, डिज़ाइन को फाइनलाइज करने से पहले। तो दूसरे में क्या आ जाएगा आपका हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड होता है, और स्टडी की थर्ड फॉर्म, स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड। ठीक है, क्लियर है, स्टडी स्टडीड स्टडीड, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। आगे देखिए, नेक्स्ट है थर्ड वाला आपका, बाय द टाइम द चीफ गेस्ट अराइव्ड द स्टूडेंट्स बिकम रेस्टलेस। ठीक है, बाय द टाइम द चीफ गेस्ट अराइव्ड, जिस समय चीफ गेस्ट आए, द स्टूडेंट्स बिकम रेस्टलेस, स्टूडेंट्स रेस्टलेस हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए हैड का यूज़ होगा, भाई प्लूरल सिंगुलर के साथ सबके साथ हैड का यूज़ होता है, और बिकम का बिकम ही आएगा। ठीक है, बिकम की फॉर्म होती है सबसे पहली बिकम होती है, ये सी लिखा हुआ है, फिर दूसरी होती है बिकेम, और थर्ड भी बिकम होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, बिकम बिकेम बिकम, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती है। आगे देखिए, फोर्थ वाला है आई डैश थिंक ऑफ इट इवन बिफोर यू मेंशन इट। तो आई हैड हो जाएगा और थिंक का थॉट हो जाएगा। थॉट की स्पेलिंग THOUGHT। थिंक फर्स्ट फॉर्म होती है, थॉट सेकंड फॉर्म होती है। बिफोर ही प्लांटेड द शीट्स वीरेन प्रिपेयर द ग्राउंड। ठीक है, तो वीरेन ने प्रिपेयर किया था ग्राउंड को, तो वीरेन हैड प्रिपेयर्ड। ठीक है, वीरेन हैड प्रिपेयर्ड द ग्राउंड। आगे देखिए, 6 वाला है
जस्ट बिफोर आदित्य एंटर द क्लास द टीचर डैश मार्क हिम एब्सेंट। तो टीचर हैड मार्क्ड, ठीक है, मार्क्ड हिम एब्सेंट, ये हो गया। नेक्स्ट नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 देखिए, 7 है आई डैश नो वरुणा फॉर सम टाइम्स बिफोर शी इंट्रोड्यूस हर सिस्टर टू मी, ठीक है। तो आई हैड क्या हो जाएगा, नून, हैड नून, ठीक है। नो फर्स्ट फॉर्म होती है KNOW, दे रखी है वो तो। न्यू सेकंड फॉर्म होती है KNEW, और थर्ड फॉर्म KNOWN हो जाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 8 वाला हो गया, ही डैश रीड द बुक ऑलरेडी बिफोर ही वॉच्ड द फिल्म। तो यहाँ पर हैड हो जाएगा और रेड हो जाएगा। रीड का मैं पहले बता चुका हूँ, रीड रेड रेड तीनों फॉर्म सेम होती है, बट इसको पढ़ा रेड जाता है सेकंड और थर्ड फॉर्म को, ठीक है। ई पार्ट की ओर चलते हैं अब। ये देखिए, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द नेगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस। नेगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस से कंप्लीट करना है। फॉर्म्स ऑफ द वर्ड इन द बॉक्सेस, फॉर्म आपको ये वर्ड्स बॉक्सेस में दी गई हैं, ठीक है। आई डिड नॉट बाय एनीथिंग एट द शॉप बिकॉज आई हैडंट टेकन एनी मनी विथ मी, ठीक है। मैं कोई अपने पास साथ पैसे नहीं लेकर आया था, इसलिए मैं कुछ भी शॉप से खरीद नहीं सका। क्लियर बात। दूसरा देखिए, विनीत वॉज एक्साइटेड टू सी द फिल्म सिंस ही डैश इट बिफोर। तो यहाँ पर आ जाएगा दूसरे वाले में सी हैडंट सीन, ठीक है, हैडंट सीन, सी सॉ सीन थर्ड फॉर्म हो जाती है। फॉर्म भी लिख देता हूँ मैं, सी फर्स्ट फॉर्म, सॉ SAW, ठीक है, सीन थर्ड फॉर्म SEEN। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। आगे देखिए, इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है, व्हेन आई कॉल्ड रूपा शी डैश येट। जब मैंने रूपा को बुलाया, शी हैडंट लेफ्ट, शी हैडंट लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। लीव, लीव मतलब चले जाना, LEAVE, लीव, और इसकी सेकंड फॉर्म लेफ्ट, और थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट, LEFT, ठीक है। थर्ड देखिए, इसी का थर्ड हो गया ये। फोर्थ पार्ट देखिए, माया मिस द ट्रेन सिंस सी डैश द स्टेशन ऑन टाइम। स्टेशन टाइम पर नहीं पहुंच पाई, तो हैड नॉट रीच्ड, हैडंट रीच्ड। फिफ्थ देखिए, इसी का फिफ्थ है आपका, रेनू वॉजंट रेडी टू टॉक अबाउट द स्टोरी इन क्लास। रेनू तैयार नहीं थी स्टोरी के बारे में बात करने के लिए क्लास में, बिकॉज शी डैश इट, शी हैडंट रेड इट, ठीक है। आगे 6 वाला पार्ट है इसका। 6 देखिए, पॉलिन डैश दैट द फोन वॉज ऑफ द हुक, ठीक है, हैड नॉट नोटिस्ड। यहाँ पर आ जाएगा नोटिस नहीं किया, हैडंट नोटिस, ठीक है, नोटिस्ड डी लग जाएगा, हैडंट नोटिस्ड। 7 देखिए, इसी का, सुशांत रिसीव द पैकेज बट शी पैकेज को रिसीव कर लिया, लेकिन उसने ही हैडंट ओपन इट, इसको ओपन नहीं किया, ओपन, ठीक है, सेम फॉर्म होती है सेकंड और थर्ड फॉर्म, EDD लग जाता है। 8 वाला देखिए, बैटी कुडंट गो रोलर स्केटिंग्स बिकॉज शी डैश हर शू। तो शी हैडंट बॉट, शी हैडंट बॉट, ठीक है, उसने अभी तक नहीं खरीदा है। क्लियर है बात, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर बाय नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्रॉट आ जाएगा, अभी तक वो नहीं लाई है, ठीक है, लाने का सेंस हो जाएगा ब्रिंग, ब्रॉट। तो ब्रिंग आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, ब्रॉट आपकी सेकंड फॉर्म, और ब्रॉट ही थर्ड फॉर्म होती है। अगर बाय को देखिए, इसी के साथ बाय को भी देख लीजिए, जो मैंने यहाँ बताया था, बाय आपकी फर्स्ट फॉर्म, बॉट आपकी सेकंड फॉर्म, और बॉट ही थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो बाय मतलब खरीदना होता है, ब्रिंग मतलब लाना। तो यहाँ पर दोनों का सेंस सेम ही बन रहा था, खरीदने और लाने का।
है ना। तो मैंने यहाँ पर पहले बॉट कर दिया था मैंने, लेकिन वो ब्रॉट आएगा कि वो नहीं लाई। क्लियर है बात? आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको सारी की सारी एक्सरसाइज। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन एफ पार्ट। कंप्लीट दिस क्वेश्चंस विद द पास्ट परफेक्ट टेंस। ये क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन द ब्रैकेट। फॉर्म ऑफ द वर्ड्स आपको ब्रैकेट में दी गई है। जैसे पहला दे और क्लोज दिया गया है, द शॉप बिकॉज ऑफ स्ट्राइक्स। तो क्वेश्चन बनाना है, तो हैड दे क्लोज। ठीक है, दे और क्लोज दिया है, हैड बन गया हैड दे क्लोज। क्लियर है बात? आगे देखिए, यहाँ पर सेकंड में दिया गया है पिंकी है, गो है। ठीक है, आउट व्हेन यू कॉल्ड हर। तो यहाँ पर हैड पिंकी गॉन हो जाएगा, हैड पिंकी गॉन। क्लियर है बात? हैड पिंकी गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्वेश्चन आपको बनाना है, पहले ही बता चुका हूँ। हैड का यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। रोहित दिया गया है, आस्क दिया गया है, तो यहाँ पर हैड रोहित आस्क्ड हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ आप देखिए, इसी का फोर्थ पार्ट है। यहाँ पर दे है, रीच है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड दे रीच्ड। ठीक है, इसकी फर्स्ट फॉर्म रीच, सेकंड फॉर्म रीच्ड, थर्ड फॉर्म रीच्ड। आस्क की फर्स्ट फॉर्म आस्क होती है, सेकंड फॉर्म आस्क, थर्ड फॉर्म आस्क्ड। इसमें भी ईडी लगता है, इसमें भी ईडी लगता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में। यहाँ पर गो देखिए, गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट इसकी आपकी सेकंड फॉर्म होती है, और गॉन आपकी थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। फिफ्थ आपका जॉन है, लीव। ठीक है, तो यहाँ पर हैड हो जाएगा, जॉन लीव्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे सेम ऐसे ही वाक्य उतर जाएगा। सिक्स वाला देखिए, मीना फाइंड, हैड मीना यहाँ पर फाउंड। ठीक है, फाइंड फाउंड फाउंड पहले भी बता चुका हूँ। हैड मीना फाउंड अ न्यू रूममेट बाय दैट टाइम। ठीक है, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जी की ओर चलते हैं। कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से इसको कंप्लीट करना है। फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। जैसे पहला दिया गया इन ए फ्यू ईयर्स ही विल हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट ब्रैकेट में दिया गया था हिज स्कूलिंग। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। नेक्स्ट वाला है देयर सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी इज़ ऑन 12 जनवरी। दे डैश बी। ठीक है, यहाँ पर बी फॉर्म दे रखी है, और आपको क्या करना है, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस लगाना है। तो दूसरे में हो जाएगा विल हैव का यूज़ होता ही है, तो बी की जगह आपका विल हैव बीन आ जाएगा। ठीक है, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस विल हैव बीन मैरिड। यहाँ पर आप बीन का यूज़ नहीं कीजिए, क्योंकि मैरिड आपको ऑलरेडी इसने दे रखा है। ठीक है, मैरिड आपका, तो विल हैव का खाली यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर बी फॉर्म बोल रखा है, बी फॉर्म आपका यहाँ पर इसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विल हैव मैरिड फॉर 25 ईयर्स, 25 ईयर्स से वो मैरिड में है। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, थर्ड है आपका बाय द एंड ऑफ द ईयर मिस्टर रॉय टर्न 60। तो मिस्टर रॉय विल हैव टर्न्ड 60। ठीक है, विल हैव टर्न हो जाएगा मिस्टर रॉय। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, शी डैश वर्क एज डायरेक्टर ऑफ हेल्थ फॉर 8 years बाय दिस जून। ठीक है, तो फोर्थ में हो जाएगा शी विल हैव वर्कड। फिफ्थ देखिए, आवर स्कूल यहाँ पर विल हैव वुन हो जाएगा, WON। ठीक है, विन वुन वुन, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। यहाँ पर देखिए, नीलांजन डैश फिनिश हिज ट्यूशन। तो नीलांजन विल हैव फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, सेवन देखिए, बाय नेक्स्ट वीक लेस्ली
डैश मेक, तो लेस्ली विल हैव मेड हो जाएगा, ठीक है। 8 देखिए, इफ़ ऑल गोज वेल वी साइन, ठीक है, वी साइन, तो वी विल हैव साइंड। क्लियर है? आई होप सो ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में करेक्ट वर्ड से इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। पहला देखिए, द फिल्म हैव स्टार्टेड बाय द टाइम वी रीच द थिएटर। हैव स्टार्टेड, यहाँ से इन्होंने हैव स्टार्टेड कर दिया है, ठीक है, ये आपका यहाँ लग गया है। दूसरा देखिए, धारा थोरोली फॉर हर रिप्रेजेंटेशंस बाय दिस आफ्टरनून, ठीक है, विल हैव प्रिपेयर्ड आ जाएगा, विल हैव प्रिपेयर्ड दूसरे में आ जाएगा। विल हैव प्रिपेयर्ड। तीसरा देखिए, द बैंड डैश देयर न्यू एल्बम, एल्बम है तो विल हैव रिलीज्ड, विल हैव रिलीज्ड हो जाएगा। 4 देखिए, दे डैश देयर रिजर्वेशंस, देयर रिजर्वेशन, यहाँ विल हैव मेड आ जाएगा, विल हैव मेड, उन्होंने अपना रिजर्वेशन कर लिया है, ठीक है। फिर देखिए, बाय द एंड ऑफ द मंथ, इस मंथ के अंत तक, द पेइंग गेस्ट विद अस फॉर 2 years, द पेइंग गेस्ट विल हैव लीव्ड, यहाँ पर आ जाएगा विल हैव लीव्ड, ठीक है। 6 देखिए, द गवर्नमेंट डैश ऑल द लीगल बिल्डिंग्स, तो इलीगल बिल्डिंग सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा विल हैव डिमोलिश्ड, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, डिमोलिश्ड कर देगी सारी की सारी इलीगल बिल्डिंग को। 7 देखिए, द फिल्म इज़ अ बिग हिट, फिल्म बड़ी हिट हुई है, अनदर वीक इन द थिएटर, दूसरे वीक में थिएटर में, एंड इट ऑल रिकॉर्ड्स, तो ऑल रिकॉर्ड्स क्या हो गए हैं, टूट गए हैं, ठीक है, विल हैव ब्रोकन, तोड़ देगी सारे रिकॉर्ड्स को, ठीक है। 8 देखिए, द लेसन इज़ नॉट वेरी लॉन्ग, लेसन लंबा नहीं है, ठीक है, आई डैश स्टडी इट बाय इवनिंग, बाय संडे इवनिंग, ठीक है, आई विल हैव फिनिश्ड, ठीक है, मैं इसको ख़त्म कर दूंगा संडे इवनिंग तक, आई विल हैव फिनिश्ड। आई होप सो ये सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, आपकी स्टडी में ये हेल्पफुल रहेगा। आपको समझ में आता है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ पाएँ। ग्रामर है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है आपकी लाइफ का। आज वैसे भी समय, आजकल इंग्लिश लर्निंग का सेशन भी चल रहा है। अगर ग्रामर नहीं होगा, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर उसका बेस होता है, ठीक है। अगर आपका ग्रामर स्ट्रांग होगा तो लैंग्वेज को बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं आप, ठीक है। आई होप सो मुझे आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब हिंदी से मत जोड़िएगा इसको, कहेगा सर हमें तो हिंदी बहुत अच्छे से आती है लेकिन ग्रामर नहीं आती। अरे आपकी मदर टंग है, ठीक है, हिंदी या कोई भी लोकल लैंग्वेज जो आप बोलते हैं वो आपकी मदर टंग है। मदर टंग का मतलब पैदा होने के बाद आपको जब शुरू से ही उसको आप अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, आप अपने ब्रदर से, सिबलिंग से, भाई बहनों से सीखते हैं, रिश्तेदारों से सीखते हैं, तो वो चीज़ें लैंग्वेज बोलने में आती है, लेकिन ग्रामर उसकी नहीं आती आपको। हिंदी की ग्रामर नहीं आती है आपको, है ना, कई चीज़ें सीखनी पड़ती है। बच्चों को भी नहीं पता होता कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और वही अगर मैं इंग्लिश से जोड़ दूँ कि नाउन और संज्ञा एक है और इसके भेद भी इंग्लिश से जोड़ दूँ, तो आपको 2 मिनट में समझ आएगा, क्योंकि ग्रामर आपने बहुत पढ़ी है इंग्लिश रीडिंग के चक्कर में। तो थोड़ा सा और इसके अंदर वर्कआउट कीजिए, थोड़ा सा और अच्छे से कीजिए, क्योंकि आने वाले समय इंग्लिश का ही है। आपको पता है चीज़ें इंग्लिश के प्रति और ज़्यादा मोटिवेटेड हो रही है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोकल लैंग्वेज को मैं वो कर रहा हूँ, लोकल लैंग्वेज अच्छी होती है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, आनी चाहिए हमें, ठीक है, उसकी भी ग्रामर आनी चाहिए। इंग्लिश भी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसके लिए हमारे अंदर कोई ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, ये भी हमें आनी चाहिए, ठीक है। आई होप सो मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी अच्छी सी। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट चैप्टर, वो मैं अगली वीडियो में डाल दूँगा, ठीक है। और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। थैंक यू।